दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर अच्छे और बुरे की शनाख्त की एक ख़ास हिस्स रखी है, जिसको कुछ लोग ज़मीर का नाम देते हैं। ये ज़मीर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई की शनाख्त एक ऐसा आला होता है जिसका दुनियावी कवानीन और आइन से ताल्लुक़ नहीं होता, मगर किसी भी गलत काम को करने पर यह इंसान को अपनी अदालत में तलब करके इसके एहतसाब का आगाज़ कर देता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ काम बताएंगे जो कि दुनिया के कानून में तो जुर्म नहीं है, मगर ज़मीर की अदालत में ज़रूर खड़ा कर सकते हैं। अक्सर औक़ात घर के सामान की ख़रीदारी के दौरान अचानक शदीद प्यास महसूस होती है और इस दौरान माल के अंदर फ्रिज से इस ख्याल से पानी की बोतल निकाल कर पी लेना और इस खाली बोतल को इस ख्याल से सामान में रख लेना कि इसकी अदायगी बाकी सामान के साथ कर दी जाएगी। अगरचे ये कोई जुर्म की बात तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पैसों की अदायगी से कबल पानी का इस्तेमाल इंसान के ज़मीर को एक खलश में मुबतला कर सकता है। घर से बाहर खाना खाने के दौरान रेस्टोरेंट वालों की जानिब से जो टिश्यू पेपर दिए जाते हैं, बिलवास्ता तौर पर उनका बिल भी खाने में ही शामिल होता है, जो उनकी सर्विस में शामिल होता है। मगर इसके बावजूद बचे हुए टिश्यू पेपर उठाकर अपनी जेब में डालना अगरचे कानूनी तौर पर कोई जुर्म तो नहीं है, इसके बावजूद अक्सर अफराद ये काम करते ज़रूर हैं, मगर इसको करते हुए इधर उधर ज़रूर देख लेते हैं कि कोई ये करते हुए उनको देख तो नहीं रहा। आमतौर पर कंपनी अपनी पब्लिसिटी और अपनी प्रोडक्ट मुतारफ़ करवाने के लिए फ्री सैम्पलिंग करती हैं। ये सैम्पलिंग करते हुए आपने महसूस किया होगा कि हर अफराद को एक ही सैंपल दिया जाता है, और अगर आप एक के बजाय 2 सैंपल लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपके कान और गाल शर्मिंदगी के सबब लाल होना शुरू हो जाते हैं, और एक सैंपल तो आप अपने हक़ से ले लेते हैं, लेकिन दूसरा सैंपल लेना आपको गलत महसूस होने लगता है। आमतौर पर दुनिया भर में एयरपोर्ट ऐसी जगह होती हैं जिसको बहुत खूबसूरती से बनाया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि ये एक खूबसूरत पार्क और पिकनिक की जगह जैसी होती है। लेकिन अगर आप कभी एयरपोर्ट पर सिर्फ सैर के इरादे से जाएं तो वह जाना आपको खुशी के बजाय एक अजीब किस्म के एहसासात जुर्म में मुबतला कर देता है। आपको वहाँ घूमते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप बहुत ही शोधे हैं और कुछ गलत काम कर रहे हैं, जिस पर कोई भी आपको रोककर शर्मिंदा कर सकता है। दोस्तों, उस्ताद का एहतराम हर माशरे में सिखाया जाता है। इस एहतराम की एक निशानी ये भी होती है कि उस्ताद को कभी भी उसके नाम से पुकारा नहीं जाता है। उस्ताद उम्र में आपसे छोटा भी हो तब भी आपकी कोशिश यही होती है कि इसके नाम के साथ सर या मिस लगा दिया जाए। अगर गैर इरादी तौर पर मुँह से उस्ताद का नाम निकल भी जाए बगैर किसी अलकबाद के, तो हमारा ज़मीर हथौड़ा लेकर खड़ा हो जाता है और अंदरूनी तौर पर मलामत करना शुरू कर देता है। हालाँकि उस्ताद को उसके नाम से पुकारना दुनिया के किसी भी कानून में जुर्म नहीं है। दोस्तों, शादी करना हर इंसान का ज़ाती मामला है और इसके लिए वो अपनी पसंद नापसंद के लिहाज से मुकम्मल आज़ादी रखता है। लेकिन अगर आपने अपने जीवन साथी का इंतखाब सिर्फ़ और सिर्फ उसकी दौलत देखकर किया है और उसमें आपकी मोहब्बत या पसंद का कोई दखल नहीं है, तो ज़मीर की आवाज़ आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी और हर वक्त आपके अंदर एक खालश और आपको परेशान करती रहेगी। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में इस जैसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे कुछ पल मौजूद हैं तो सबके साथ उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।